आज आप लोग ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय आए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एम एजाज अली के नेतृत्व में 1994 से लगातार निरंतर सड़कों पर अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन चलाती रही है। आपके संज्ञान में ये भी होगा कि सन 2000 में बिहार में एक विशेष आंदोलन के बाद, जिसमें कई यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ता घायल हुए थे, उसके नेक्स्ट डे विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया और उस समय की लालू जी की सरकार ने विधानसभा से 341 की अनुशंसा करके केंद्र को भेजा कि ये जो मांग है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का वाजिब मांग है, इस पर गौर किया जाए। 2005 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा। 2 दिनों के बहस के बाद ये प्रस्ताव वहाँ से पारित हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्र से अनुशंसा की कि ये प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद कई और राज्यों से आंशिक प्रशंसा हुई, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्रा। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार निरंतर सड़कों पर संघर्ष करती रही। जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्यों से यह अनुशंसा केंद्र को पहुंची, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, उसमें भी बल का प्रयोग किया गया। मोर्चा के कई साथी उसमें चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, सरकार से वार्ता भी किया गया, लेकिन कहीं से भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखा। अंतोगत्वा 2004 में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, चूंकि ये प्रतिबंध जो है जब लगा था 1950 में, तो इसमें हिंदू दलितों के अतिरिक्त सबको बाहर किया गया था। बाद में 56 में सिख को और 90 में बौद्ध को शामिल किया गया। क्रिश्चियन और मुस्लिम को बाहर रखा गया। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी संघर्ष कर रही थी। उनकी आबादी चूंकि बहुत छोटी है और उनकी समस्याएं भी सीमित हैं। सच्चाई यह है कि क्रिश्चियन को आरक्षण की आवश्यकता है भी नहीं, ये एक कड़वा सच है। लेकिन क्रिश्चियन कोर्ट में गए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने क्रिश्चियन के उसी PIL में अपनी सहभागिता जताते हुए PIL नंबर 180/2004, जिसका 12 मैं जिक्र करता आ रहा हूं, उसमें हम शामिल हो गए। वो लड़ाई चलती रही। 2011 में इशू फ्रेमिंग हुआ, सरकार को नोटिस हुआ, लेकिन सरकार ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। मोर्चा के पदाधिकारी सरकार के पास गए मिलने, तमाम मंत्रियों के पास, कि भाई इस नोटिस का आप जवाब दीजिए। तो सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोर्ट को कहिए एक्स पार्टी कर दे और फैसला सुना दे। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार की भावनाओं का आदर करती है। ये मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सरकार के दिशा निर्देश पर चलती है, लेकिन सरकार की भावनाओं का कोर्ट आदर करती है। कोर्ट को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को, उसी समय केंद्र के तमाम पक्षों को जब वो सामने नहीं रख रहे हैं तो एक्स पार्टी कर देना और 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ जो पिटीशन था उस पर फैसला सुना देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसको मुनासिब नहीं समझा। ये लड़ाई सड़क पर लगातार चलती रही। अभी जो चेहरे आपके सामने आप देख रहे हैं, शब्बीर अहमद मंसूरी साहब हैं, शाहिद रंगरेज साहब हैं, नफीस सलमानी साहब हैं, इन पेश रहे सारी लड़ाई में। हमारे एक साथी अभी और आ रहे हैं, अब्दुल हकीम हवारी साहब। लगातार ये तमाम लोग, एक तो हमारे इंतकाल कर गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो इन तमाम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में दिल्ली की सड़कों पर लगातार हम लोगों का संघर्ष जारी रहा। अंतोगत्वा 2019 में उस समय की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस नोटिस का जवाब दिया 96 पेज का, लेकिन वो जवाब पूरी तरह से हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था। अब जब जवाब हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था तो नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक PIL दाखिल करना चाहिए। तो 2020 में फिर एक मुकदमा हम लोगों ने दायर किया। 2019 के सरकार के जवाब देने के बाद, वो जवाब हम लोगों के फेवर में नहीं था। उसमें सरकार ने ये पक्ष रखा था कि चूंकि मुसलमानों में अनटचेबिलिटी नहीं है, छुआछूत नहीं है, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता।
पहले तो सरकार के उस जवाब का सवाल का जवाब या जवाब का जवाब मैं आपको दे दूं। ये जो रिजर्वेशन दिया गया, जिसकी व्यवस्था 1936 में हुई थी पहली बार अंग्रेजी शासनकाल में, उस समय जो सूचियां बनी थी, जिन जातियों को पेशे के बुनियाद पर उसमें समाहित किया गया था, उसमें धर्म का कहीं जिक्र नहीं था। एक बात, उसमें यह भी नहीं बताया गया था कि कौन अछूत है और कौन सछूत है। अगर सछूत और अछूत, टचेबल और अनटचेबल इशू है, तो फिर ओबीसी में बहुत सारी बिरादरियां हैं जो टचेबल नहीं है, एससी में भी बहुत सारी बिरादरियां हैं जो जिनकी पहुंच घर तक है, वो टचेबल नहीं है, वो अनटचेबल है, वो घर जाते हैं, वो अछूत नहीं है, सछूत है। जैसे धोबी जाता है, नाई जाता है, सबके घर जाता है। तो अगर ये बुनियाद होता तो फिर नाइयों को, धोबियों को, तेलियों को और इस तरह की बिरादरियां जिनकी पहुंच घर तक होती है, उसको तो आप इससे बाहर कर देते, लेकिन आपने तो बाहर किया नहीं। इसका मतलब है कि सचूत और अछूत, टचेबल और अनटचेबल, ये बुनियाद नहीं है। ये खारिज हो गया। केंद्र सरकार का ये जो फार्मूला था, इसको हम लोगों ने खारिज किया। हम फिर 2020 में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा फ्रेश पीआईएल लेकर गई। जो इशू फ्रेमिंग होते ही केंद्र को नोटिस हुआ है और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बयान दिया कि हमें इस फैसले को बहुत जल्द निमटा देना। बस ये बयान ज्यों आया, वैसे ही केंद्र में मोदी जी की सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम केजी बालाकृष्णन आयोग है। उस आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ 2 एडिशनल सदस्य दिए गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मोदी जी की मंशा, मोदी जी की नीयत, पसमानदा मुसलमान, जिस शब्दों का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के सभा में किया था, जिससे खुशी की लहर दौड़ी थी, तो यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि मुसलमान जो बैकवर्ड है, जो मुसलमान मेन स्ट्रीम से कटा है, मुख्यधारा से कटा है, हाशिए पर है, उसको मुख्यधारा से जोड़ा जाए और एक कड़वा सच और जान लिया जाए। इस समय 22-23 ऐसी बिरादरियां मुसलमानों में पाई जाती हैं जो हकीकत में मुख्यधारा से अभी भी कटी हुई, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें, वो मुख्यधारा से कटे हैं। ये सर्वे होना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी सर्वे किया था, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी सर्वे किया था। इस तरह के कई कमीशन पहले भी बने हैं और रिपोर्ट्स भी आए हैं उसके, लेकिन अमल तो उस पर नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो केजी बालाकृष्णन आयोग बनाया, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने कम से कम दलित मुसलमानों, पिछड़े मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों का ये दर्द तो समझा।